मन मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। कोई भी हलचल परिस्थिति आए तो शक्तिशाली जो होगा उसमें स्टेबल रहेगा, कमज़ोर होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो अडोल रहेगा ठीक डिसीजन लेगा। जो उसके प्रभाव में आ जाएगा उसके निर्णय रॉन्ग चले जाएंगे, और एक गलत फैसला कई गलतियां करा देता है, और उसका रिजल्ट आता है समस्याओं और दुख के रूप में। फिर से विशेष साइकिल है, फिर आएगी परिस्थिति, फिर डिस्टर्ब है, एक और गलत फैसला, फिर और गलत रिजल्ट, फिर और गलत फैसला। विशेष साइकिल बन जाता है इसका। लेकिन जो थोड़ा समय हिम्मत धारण करे, परिस्थितियों में स्टेबल रहे, तो उसकी निर्णय शक्ति उससे जो महान फैसले कराती है, जिसमें कहीं वैराग होता है, कहीं त्याग होता है, कहीं झुकना होता है, कई रूप होते हैं उसमें, सद्गुणों के रूप होते हैं, कहीं न्यारा रहना होता है। तो ये जो रूप होते हैं एक बार जोर लगा के अगर अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो उसका रिजल्ट फिर चेन रिएक्शन पॉजिटिव रूप में होता है। एक अच्छा फैसला, अच्छा रिजल्ट, फिर उससे और उमंग उत्साह, फिर उससे और स्टेबिलिटी, फिर उससे और अंदर एक नई खुशी की प्राप्ति। फिर दिल करता है और त्याग करूं, और अच्छा करूं, और अच्छा करूं। तो चेन रिएक्शंस हैं इन बातों के। इसलिए अच्छे जोर अच्छी तरह लगाते रहना चाहिए। अचल अडोल एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक चेन बनती है, अगेन एंड अगेन, पिछले से लिंक होके अगले तक शक्तियाँ धारण करके उसके रिजल्ट पाने की। शक्ति धारण करके रिजल्ट मिलते ही उमंग, उत्साह, खुशी, जोश, नया करने की हिम्मत। इसलिए आज बाबा ने कहा, अचल अडोल आत्मा कौन होगी जो हलचलों में अचल रहे, और उसके लिए चाहिए एक बड़ी अच्छी स्थिति, प्रोलॉन्ग्ड स्थिति, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। प्रोलॉन्ग्ड हो, मोमेंट्री, थोड़े थोड़े बार सबको अनुभव है कि हम उस स्वरूप में होते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है, उनसे मैं शक्ति ले रही हूँ। अगर थोड़े थोड़े टाइम भी उन अवस्थाओं में कोई रहता है तो उसके अनुभव की एक कहानी बन जाती है। मुझे बाबा ने ऐसा मदद किया, ये वाली बात में हम ऐसे स्टेबल रहे, बस मज़ा आ गया। उसको हम यादगार रूप में, एग्जाम्पल रूप में याद रखते हैं। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो होता है, बाबा चाहते अब सदा हो। तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान होगा वो ऐसा अचल अडोल होगा कि उसको अपने ऑक्यूपेशन के रूप में ये स्थिति याद रहेगी। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन होता है ना, किसको भूलता नहीं। समझो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, गहरी नींद में सोए को उठा के पूछो क्या काम करते हो, भूलेगा थोड़े। डॉक्टर है, कोई गिर पड़ा बेहोश हो गया, कहना ही नहीं पड़ेगा, आके केयर करेगा, क्योंकि उसके वो प्रोफेशन से
उसकी वो चीज़ उसको धक्का दे रही है, तुम करो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। आपको भी सपने में भी कोई समस्या आ जाए, सपने में भी कोई गाली दे रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई संबंधी पे संकट आया है, कोई अपने शरीर पे आया है, याद रहे कि ये बात मेरी शक्तियों से छोटी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अगर बाबा ने कहा ये स्मृति रही तो फिर हलचलें मर्ज हो जाएंगी, कमजोरियाँ मर्ज हो जाएंगी, शक्तियाँ इमर्ज रूप में आएंगी काम करने। नहीं तो क्या होता है, शक्ति मर्ज हो जाती है और समस्या बुद्धि पर प्रभावी होके कमजोरी इमर्ज हो जाती है। पर जिसकी बुद्धि में ये याद है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो उसकी कमजोरियाँ सारी मर्ज होती जाएंगी, शक्तियाँ ही मर्ज होती जाएंगी। और कैसी कैसी, जब जहाँ जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वही शक्ति इमर्ज होगी। क्योंकि सब बार एक जैसी शक्ति तो नहीं चाहिए, कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं निर्णय करना पड़ता है। अब निर्णय में सहन तो नहीं होता है बहुत बार, कहीं आपको सिर्फ परखना पड़ता है, कहीं आपको बहुत चुप हो जाने की ज़रूरत है, कहीं बहुत बात करने की ज़रूरत है, अलग अलग है ना हालात। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अगर जिसको ऑक्यूपेशन रूप में याद है, उसकी समय पर जैसी शक्ति ज़रूरत है वैसी प्रकट हो जाएगी और कमज़ोरियाँ मर्ज होती जाएंगी, जिसको आज बाबा ने एक शब्द में कह दिया, ऐसी आत्मा में कंट्रोलिंग पावर रहेगी। कंट्रोलिंग पावर माना जब जहाँ जैसा चाहिए वैसा, बोलने की ज़रूरत है तो बोल सकते, चुप रहने की ज़रूरत है तो कंट्रोलिंग पावर है, सामना करने की ज़रूरत है तो, सहन करने की ज़रूरत है तो, अपनी सारी सेंसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सारे तरह के जो अंदर से इमोशंस के आवेग आने हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं का सोचना और करना समान हो जाएगा। नहीं तो हम सारे राजयोगी बाबा के बच्चे, हम बहुत अच्छा अपने लिए सोचा करते हैं। जब भी क्लासों में बैठते हैं ना, हमेशा दिल करता है ये करेंगे अच्छा पुरुषार्थ, जो भी अच्छी बातें सुनेंगे ना बहुत अच्छा सोचेंगे, लेकिन करने टाइम क्यों खिसक जाता है? क्योंकि बीच में अपनी इमोशंस, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कंट्रोलिंग पावर मिस होती है। कंट्रोलिंग पावर आज बाबा ने जो कहा है, ये सर्व शक्तियों का जैसे एक सेंट्रल पॉइंट है। कंट्रोल रूम होता है ना कोई भी चीज़ का, कि ये साउंड का कंट्रोल रूम है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल रूम है, ये ट्रेन का कंट्रोल रूम है, तो वहाँ से सारा कुछ चलता है। ऐसे ही ये मास्टर सर्वशक्तिमान, ये एक कंट्रोलिंग पावर है, सब चैनल्स को कंट्रोल करती है, जिसमें जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं उसमें मैं स्टेबल रहूं। तो स्टेबल रहने के लिए कब कौन सा बटन दबाना, कब कौन सा दबाना, जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम तो है अपने यहाँ, लेकिन कंट्रोलिंग रूम क्या करेगा, कब एसी ऑन करेगा, कब हीटर ऑन करेगा, तो चूज़ करना पड़ेगा ना, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। तो ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति ये चूज़ कर देगी, अब क्या करो, अब क्या करो, तो स्टेबल हो जाएंगे। तो उसी को बाबा ने कहा आपका सोच और कर्म समान हो जाएगा। पहले हम कहते हैं बोलना और करना समान हो जाएगा, परंतु सोचने और बोलने में भी बहुत सारा गैप आ जाता है ना।
सोच तो और सूक्ष्म है। अब सोचने में अगर हमारे बीच बीच में कुछ गड़बड़ियाँ भी होती है, कोई ना कोई अपनी कमज़ोरियाँ काम करती हैं, पर अच्छा पार्ट भी बहुत सारा होता है, रोज़ होता है। रोज़ हम बहुत सारा अच्छा अच्छा अपने लिए सोचते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेंगे, नहीं सोचते क्या? वो भी कर्म में नहीं आ पाता ना। गलत अगर कुछ सोच चलता वो भी सारा कर्म में नहीं आता। लेकिन अगर हमारा ये स्वरूप पकड़ लें हम, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऑक्यूपेशन रूप में कि यही मेरा मेन धंधा है, अब संगम युग पे इस रूप से जिन्होंने पकड़ा है, उनके संकल्प और कर्म में जो महान संकल्प आ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। संकल्प और कर्म में उनके समानता हो जाएगी। जैसे हम रोज़ गुणों की बात करते, अब गुण जब हम बुद्धि को फोकस करते तो काम करने लगते हैं। थोड़ा सा भी हम लापरवाह हो जाएं तो दूसरा रूप काम करने लगता है। इसलिए आज मास्टर सर्वशक्तिमान बन के हम अगला गुण लेंगे और उस पर अपने आप को टिकाएंगे। कल का गुण था पवित्रता, आज का है सत्यता। अब सत्यता के लिए भी बाबा ने कहा है आज पवित्रता चाहिए। जितना पवित्र बुद्धि होगी उतना सत्यता को धारण कर पाएंगे, नहीं तो सच्चे होने में भी बहुत जोर लगता है ना। सत्यता तो और सूक्ष्म है। जैसे कल बाबा के महावाक्यों पे बात चल रही थी कि सब कुछ बाप को सच सच सुनाओ, कोई गलती हो जाए तो उस पर भी एक सूक्ष्म बात समझ आई कि जो भी सच सुनाने लगते हैं उस सुनाने में भी बड़ी मार्जिन होती, बहुत मार्जिन होती है। एज इट इज़, जो अंदर गलती जैसे जिस भावना से की थी अपने एज इट इज़ सुना पाए, उसमें भी बड़ा ज़्यादा मरना पड़ता है, जोर लगता है, वो कोई विरला कर पाए, नहीं तो बहुत सारा उसमें मिलावट पार्ट आ जाता। तो अभी आज सत्यता की और गहराई बाबा के महावाक्यों में सुन के उस पर ज़रूर हम काम करेंगे। आज के बाबा के महावाक्य है सत्यता पर 27/2/1996। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण होता है प्रूफ, चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। यह पहला सच। अब उस स्वरूप में स्थित होके कोई अपने अंदर का वर्णन करे, मैं आत्मा हूँ, तो पहला सत्य है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। 3 स्मृतियाँ हों तो सत्य का वर्णन समझ ठीक से आए, नहीं तो मिलावट होती रहती है। मैं फलाना, वो मेरा बेटा, उसने ऐसे किया वैसे किया, लगेगा हम तो सच सुना रहे हैं, लेकिन पहला ही काम झूठ है, मैं बाप वो बेटा। अब उस स्मृति से बहुत सारी मिलावट तो पहले ही हो गई, एक्सप्लेनेशन में आगे आगे और हो जाएगी। ये चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी
विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति होगी। सुना? इस बात को अंडरलाइन करके लिखना है। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। भाई इस पे चिंतन करना ज़रूर, क्योंकि हम परम सत्य की संतान, सतयुग लाने वाली आत्माएं हैं। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना देती है। इतनी ताकत है सत्यता की शक्ति में। प्रकृति, समय, सर्व सामग्री, सबको आपकी सत्यता की शक्ति सतो प्रधान बना देती है। चलो जी, आज की मुरली के प्रश्न नोट करो।